जिस काम के लिए यह देह प्राप्त हुई थी वह काम नहीं किया तो फिर यह देह प्राप्त नहीं होगी, फिर नहीं मिलेगी। 100 साल के बाद तो ऊपर जाना ही है ना, फिर ये नहीं मिलने वाली है। ये देह तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुई है। यही तो वेदांत है, यही तो समझना है, यही समझवानी बात है। मूल बात तो ये है। और अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाए, इतना नहीं कर सकते हैं, वेदांत में इतनी गति नहीं है हमारी, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि फिर देह का लक्ष्य है, लक्ष्य है, लक्ष्य होना चाहिए। उपनिषद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांतमुपासीत। उसी से, परमात्मा से सारी सृष्टि उसी परमात्मा से हुई है। तज्जलान तस्मात् जायते इति तज्जा, उसी से सारी सृष्टि हुई है। अब उससे सृष्टि जो हुई है तो इसका मतलब यह है कि वह सृष्टिकर्ता एक ही है, अनेक नहीं है कोई, एक नहीं, एक ही है। लेकिन संसार में विचित्रता दिखाई पड़ती है, विविधता दिखाई पड़ती है। एक पिता के चार बेटा एक से दिखाई नहीं पड़ते। हम 140 करोड़ हैं, पूरे विश्व में 8.5 अरब हैं, कहाँ से एक हो जाएंगे? कौन सी शक्ति एक करेगी हमें? नदी पर्वत झरना सृष्ट्वा पुराणी विविधान जयात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंत मत्स्यान, नाना प्रकार की विचित्रता की रचना उस परमात्मा ने की, विविधता की रचना की। चेहरे सबके अलग अलग बनाए हैं, विचारों की क्षमता अलग अलग है, शरीर के पालन पोषण की रीति नीति अलग अलग है। कितनी विचित्रता है। कैसे कैसे फूल, मंदार कुंद करवीर लवंग पुष्पई, फूलों का निर्माण किया है, वृक्षों का निर्माण किया है। कोई वस्तु आपको एक सी दिखाई नहीं पड़ेगी। भेदा पशु नाम, पशुओं में भेद है, मछली में भेद है, मृग में भेद है, और तो और मयूर पक्षी एक ही है। मोर तो एक ही है ना, उसके पंख में कितने कलर हैं, कितने कलर हैं उसके पंख में, मोर पंख में। किसने भरे हैं वो? कौन से कलाकार ने, कौन से रचनाकार ने, कौन से चित्रकार ने उसकी रचना की कि उसके पंख में कलर भरे? मयूराश्चित्रता ये न कोई छे ना। इतनी विविधता विचित्रता, जगत की विचित्रता और विविधता की रचना करने वाला एक है। ख्याल पड़ी? इतनी विचित्रता विविधता की रचना करने वाला परमात्मा एक है, और हम सब उसको जानने का, यानी प्राणी मात्र में जब हम उसका दर्शन करने लगेंगे तो हम सब एक हो जाएंगे। तभी आत्मानंद बापू की बात सिद्ध होगी। प्राणी मात्र में जब तक परमात्मा नहीं देखोगे तब तक हम में एकता कैसे लाओगे? एकता कोई बता दे। गरीबी अमीरी की एकता तो करके बता दो पहले। फ्लैट और झोपड़ी वाले को तो एक कर दो पहले। करी सको छो? नहीं करी सको, मने ख्याल छे नहीं करी सको छो। ये बहुत विचित्र बात है। इसमें किसी को दोष देने की बात नहीं है। दोष तो हमारे प्रारब्ध का है। वो प्रारब्ध का निर्माण कैसे होता है ये समझना होता है। आप जो कुछ करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, उसका कोई ना कोई फल होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम सब हिंदू हैं, ये बिल्कुल सामान्य बात है। जैसा बापूजी ने कहा, बोटाद वाले बापूजी ने, सब सामान्य बात है कि हम सब हिंदू हैं। लेकिन जब वर्णाश्रम व्यवस्था आएगी तो वहां धर्म पालन की बात आ जाएगी।
हिंदू होने का धर्म क्या है? अगर हम ये मानते हैं कि हम सब हिंदू हैं, तो हिंदू होने का धर्म क्या है? फिर हमें उस धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू में हिंदुत्व क्या है। क्योंकि जल में जलत्व होता है, अग्नि में दाहकत्व होता है। तो हिंदू में हिंदुत्व होना चाहिए, तभी हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है। धर्म धर्मी से भिन्न नहीं हो सकता, धर्म धर्मी से भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए अग्नि से दाहकता भिन्न नहीं होती। अग्नि से दाहकता भिन्न होगी तो उसको कोयला कहते हैं, राख कहते हैं, ठंडी वस्तु कहते हैं। क्योंकि उस धर्मी ने अपना धर्म त्याग दिया। इसलिए हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का बिल्कुल हिंदुत्व हमारे अंदर होना चाहिए। भावनगर है, अलंग है, द्वारका है, पूरा समुद्र खारे पानी से भरा हुआ है। पानी है लेकिन प्यास नहीं बुझती है, जल है, जलत तो नहीं है। हिंदू हैं लेकिन हिंदू धर्म का पालन नहीं करेंगे तो केवल हिंदू रह जाएंगे, धर्म नहीं रहेगा। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न उठाया उन्होंने कि हिंदू के नाम से हम एक हो सकते हैं, लेकिन उसमें इतना संशोधन कर लें कि हिंदू होने का अभिमान हमें हो जाए और उस अभिमान का पालन करने का स्वाभिमान हमेशा जागृत रहे, तभी हम हिंदुत्व की रक्षा कर पाएंगे। और यदि हम हिंदुत्व की रक्षा कर पाए, सनातन धर्म की रक्षा कर पाए, तो जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, बीजा बीजा प्रश्न उभा थाए छे, सनातन धर्म पर आक्षेप छाए थाए छे, लोगों बीजा बीजा, अभी मुक्तानंद जी बापू ने कहा ना, तो उसी बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। तो इस सब की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम अपने स्वधर्म के पालन, हमारे गुरुजी पीठद्वयाधीश्वर जो इस समय कैलाश में निवास कर रहे हैं, कहते थे कि छोटी लाइन को नष्ट नहीं करना है, एना सामने मोटी लाइन खींची दो बस। एम कहता था गुरुजी, बधन हम लोगों को बोलते थे। किसी से झगड़ा नहीं करना, हमारा झगड़ा है भी नहीं किसी से नहीं लड़ते हम। क्यों? हमारा धर्म है। कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है? अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानंच सताम धर्म सनातनाः। ये सनातन धर्म का लक्षण है, प्रत्येक वस्तु का लक्षण किया गया है। बहुत नकली भगवान आ गए हैं भारत में, कहते हैं हमें भगवान कहो, हमारी पूजा करो, हमें ही मंदिर में बैठाओ। संत महात्मा इतने बड़े बड़े हो गए जिन्होंने देश का उद्धार किया, धर्म का उद्धार किया, उन्होंने अपने आप को कभी नहीं भगवान कहा, कभी नहीं कहा, और सब कुछ करके चले गए। और झगड़ा लगाने वाले को हम भगवान कहेंगे? जो आपस में झगड़ा करावे उसे भगवान कहेंगे हम? ये संभव नहीं है। इन्हीं बातों को, ये व्यवहारिक बातें हैं, इन बातों को समझने की आवश्यकता है हमें। इसलिए अग्नि से दाहकता भिन्न नहीं होती। अग्नि से दाहकता भिन्न होगी तो उसको कोयला कहते हैं, राख कहते हैं, ठंडी वस्तु कहते हैं। क्योंकि उस धर्मी ने अपना धर्म त्याग दिया। इसलिए हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का बिल्कुल हिंदुत्व हमारे अंदर होना चाहिए। भावनगर है, अलंग है, द्वारका है, पूरा समुद्र खारे पानी से भरा हुआ है। पानी है लेकिन प्यास नहीं बुझती है, जल है, जलत तो नहीं है। हिंदू हैं लेकिन हिंदू धर्म का पालन नहीं करेंगे तो केवल हिंदू रह जाएंगे, धर्म नहीं रहेगा। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न उठाया उन्होंने कि हिंदू के नाम से हम एक हो सकते हैं,
हाँ, लेकिन उसमें इतना संशोधन कर लें कि हिंदू होने का अभिमान हमें हो जाए और उस अभिमान का पालन करने का स्वाभिमान हमेशा जागृत रहे, तभी हम हिंदुत्व की रक्षा कर पाएंगे। और यदि हम हिंदुत्व की रक्षा कर पाए, सनातन धर्म की रक्षा कर पाए, तो जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, बीजा बीजा प्रश्न उभा थाय छे, सनातन धर्म ऊपर आक्षेप छाए थाय छे, लोगों बीजा बीजा, अभी मुक्तानंद जी बापू ने कहा ना, तो उसी बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। तो इस सब की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम अपने स्वधर्म के पालन, हमारे गुरुजी पीठद्वयाधीश्वर जो इस समय कैलाश में निवास कर रहे हैं, कहते थे कि छोटी लाइन को नष्ट नहीं करना है, एना सामने मोटी लाइन खींची दो बस, एम कहता था गुरुजी। बस हम लोगों को बोलते थे वो, किसी से झगड़ा नहीं करना, हमारा झगड़ा है भी नहीं किसी से नहीं लड़ते हम। क्यों? हमारा धर्म है। कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है? अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानंच सताम धर्म सनातनाः। ये सनातन धर्म का लक्षण है। प्रत्येक वस्तु का लक्षण किया गया है। बहुत नकली भगवान आ गए हैं भारत में, कहते हैं हमें भगवान कहो, हमारी पूजा करो, हमें ही मंदिर में बैठाओ। संत महात्मा इतने बड़े बड़े हो गए जिन्होंने देश का उद्धार किया, धर्म का उद्धार किया, उन्होंने अपने आप को कभी नहीं भगवान कहा, कभी नहीं कहा, और सब कुछ करके चले गए। और झगड़ा लगाने वाले को हम भगवान कहेंगे? जो आपस में झगड़ा करावे उसे भगवान कहेंगे हम? कैसे धर्म की रक्षा की जा सकती है? शंख लिखित की स्मृति, इन सब को पढ़े बिना हम अपने धर्म का उद्धार नहीं कर सकते। कोई भी धर्म दूसरे धर्म की निंदा करके ऊपर नहीं उठ सकता। अन्य धर्मावलंबियों के लिए ये बात हम कह रहे हैं, समझ लेना चाहिए। अद्वैत वेदांत सिद्धांत वाले कभी किसी के विरोधी हो ही नहीं सकते। अगर होंगे तो अद्वैत वेदांत सिद्ध ही नहीं होगा। हमारी बात को हम खुद काट देंगे। सच्सिद्धांत प्रतिष्ठासु, हमें अपने सिद्धांत का प्रतिपालन करने में निष्ठा होनी चाहिए। उस निष्ठा को मजबूत करना, गांठ मजबूत करना है। अर्जुन ने भगवान से कहा हम नहीं मारेंगे, भगवान ने गीता जी का उपदेश दिया। लोगों ने समझा कि अर्जुन को ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं था, अर्जुन ज्ञानी थे, अज्ञानी नहीं थे। अपने ज्ञान को मजबूत कर रहे थे भगवान को पाकर। अगर अर्जुन ज्ञानी ना होते तो द्वारका में जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों खड़े थे तो अर्जुन भगवान को न मांगते, नारायणी सेना मांगते। लेकिन अर्जुन ने भगवान को मांगा, दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी। इससे समझ लेना चाहिए कि अर्जुन में ज्ञान था। धर्मयो बाधते धर्म न स धर्मा कुधर्म का अविरोधात्यो धर्म स धर्म सत्य विक्रमा। वह धर्म धर्म नहीं है, वह संप्रदाय संप्रदाय नहीं है, वह मजहब मजहब नहीं है, वह पंथ पथ पंथ नहीं है जो दूसरों की निंदा करके अपने को ऊपर उठाना चाहे। नहीं हो सकता। ये कोशिश करके देख लीजिए, कोशिश करके देख लीजिए। हमने तो देख लिया, जितने यहां बैठे हैं हमने सब ने देख लिया है। कितने लोग हमारे ऊपर आए, कितने लोग आए। एक दो दिन के लिए नहीं आए, हजारों वर्ष के लिए आए। सब तोड़ गए, हमारा सब तोड़ गए, तोड़ तोड़ के गए। चले जाइए सोमनाथ, ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है पर्वत जैसा। क्या तोड़ गए तुम? क्या तोड़ गए हमारा ईंटा पत्थर? वल्लभ भाई पटेल ने फिर बना लिया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर से बना दिया। अगर सोमनाथ टूट गया होता तो फिर से कैसे बनता? ईंटा पत्थर तोड़ गया था, हमने फिर जोड़ दिया। भगवान तो अभी भी बैठे, ज्योतिर्लिंग है, टूटने वाला है क्या? नहीं टूट सकता। इसी तरह से सनातन धर्म भी अजर अमर है, ये कभी नहीं टूट सकता। ये शास्त्र वचन कभी नहीं टूट सकता। धर्मयो बाधते धर्मः नश धर्मः कुधर्म का। वह धर्म नहीं है जो दूसरे के धर्म के पतन का कारण बने, वो कुधर्म है, वो कुधर्म है। इसलिए जो लोग कुत्सित प्रयास करते हैं, वो प्रयास करने वाले चले गए, अंग्रेज चले गए, हमारी संपत्ति ले गए, ये बात सही है, संपत्ति ले गए और झगड़ा करने का इंतजाम भी कर गए, वो भी कर गए। हिंदुस्तान से पाकिस्तान बनवा दिया और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहने दिया। ये सब किया इन लोगों ने, लेकिन उन सब बातों को भूल करके हिंदू धर्मावलंबी सबको गले लगा रहे हैं और सबको रहने का अधिकार हमारे भारत के संविधान ने दे रखा है। झगड़ा किस बात का है? अपनी अपनी उपासना पद्धति के अनुसार उपासक को करनी चाहिए। 3 बात है, उपासक, उपासना और उपास्य। अब उपासना किसकी करनी चाहिए? यहाँ प्रश्न उभा थसे, यहाँ प्रश्न बनेगा किसकी उपासना हम करें, किसकी ना करें। इसके लिए शास्त्रों में जाना पड़ेगा। संक्षेप में ये बता देते हैं कि हमें सूर्य की उपासना करनी है, अग्नि की करनी है, जल की करनी है, वरुण की करनी है, चंद्रमा की करनी है, सूर्योग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवः खम मरुज्जलम। वैष्णवों की, भगवान की पूजा करने वाले की पूजा करनी है। लो, भागवत जी का श्लोक है, मेरा बनाया नहीं। भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। प्राणी मात्र में परमात्मा की पूजन कैसे करें? भूखे को भोजन करा दीजिए, उसकी पूजा हो गई। प्यासे को पानी पिला दीजिए, उसकी पूजा हो गई। तुलसी के झाड़ में पानी डाल दीजिए, पूजा हो गई। बट वृक्ष की सुरक्षा कर लीजिए, पूजा हो गई। झाड़ काटने वालों को रोक दीजिए, पूजा हो गई। बहुत प्रकार हैं पूजा के। तदाराधने नेक मार्गान विचित्रान विधायाथ मार्गेण केनापि यान्तम। हे माँ, जगदम्बा से प्रार्थना कर रहे हैं आद्य शंकर, तेरी आराधना के बहुत प्रकार हैं, हम क्या करें और क्या ना करें? तो माँ ने कहा कि बेटा तुम वही करो जो तुम्हारे पिताजी करते थे। कैसे धर्म बदल सकता है कोई? धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है? अगर ये चिंतन हम करें, हम ये विचार करें कि जिस माता पिता से हमने जन्म लिया है हम उनको नहीं बदल सकते, धर्म का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने धर्म का कभी छोड़ना नहीं है। पाखंड है तो छोड़ना नहीं है। अब हम में ये विवेक होना चाहिए कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। हम अपना धर्म त्याग करना छोड़ देते हैं तो दूसरे लोग हम पर प्रभावी बन जाते हैं और प्रभावी बन कर के हमारे स्वभाव को बदलना चाहते हैं। उनसे भी हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा जो संत समाज है, ये समाज का पथ प्रदर्शक है। समाज इनका अनुकरण करता है, इनके पीछे पीछे चलने वाला समाज है ये। इसलिए कल्याण का मार्ग यही है कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का प्रवेश होना चाहिए। तभी हम धर्मात्मा कहलाएंगे। जब हम धार्मिक कार्यों का संपादन करेंगे तभी तो धर्मात्मा कहलाएंगे। इसलिए हम ऐसा काम न करें, हम माने वो, ऐसा काम न करें
कि हमें उनके खिलाफ बोलना पड़े। हम सब एक भारत भाग में, भारत भूमि में रहने वाले लोग हैं। मिलजुल करके रहेंगे, मिलजुल करके खाएंगे, सुख दुख आपस में वितरित करेंगे, देश की और धर्म की रक्षा करेंगे, तभी हमारा देश उन्नति करेगा। किससे युद्ध करना चाहिए, किससे युद्ध नहीं करना चाहिए, ये विवेकवती बुद्धि परमात्मा ने मात्र मनुष्य को प्रदान की है। इसलिए उस बुद्धि का सदुपयोग करना मनुष्य का पहला धर्म है। इसलिए उस धर्म का पालन भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध करने के लिए खड़े हुए तो विभीषण डरने लगा। रावण 1,00,000 सैनिकों को लेकर के आया है, 1,00,000 खच्चर उसके रथ में जुटे हुए हैं। भगवान आपके पास तो कुछ भी नहीं है, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, रथ भी नहीं है, पैर में पनीही भी नहीं है, एक धनुष है आपके पास। केही विधि जितव वीर बलवाना, रावण रथी विरथ विरथ भगवाना। हाँ, रावण रथी विरथ रघुवीरा, केही विधि जितव। कैसे रावण पर आप विजय प्राप्त करेंगे? ये धर्म रथ है। बड़ा सुंदर प्रसंग है तो इसमें 9-10 चौपाई, लेकिन 9 दिन का प्रवचन है। ये धर्म रथ है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, केही विधि जितव वीर बलवाना। रावण पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते महाराज, ये तो बहुत बड़ी सेना लेकर के आया है। ऐसे युद्ध के समय ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हृदय प्रीति, मन में संदेह है। आपका बालक घूमने के लिए गया है शिमला या हरिद्वार, तो आपको चिंता लगी रहती है, गाड़ी पंचर ना हो जाए, पलट ना जाए। अधिक प्रीति मन भा संदेहा। अधिक प्रेम था विभीषण का भगवान के प्रति। संदेह में भय होता है, आपत्ति आने का भय होता है। भगवान ने कहा, रावण विभीषण, जिस रथ पर रावण चढ़ कर के आया है, ऐसे 1,00,000 रावण भी आ जाएं तो मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मैं धर्म रथ पर बैठा हुआ हूं, धर्म रथ पर बैठा हुआ हूं। तो विभीषण ने कहा, भगवान, रावण का रथ तो दिखाई पड़ रहा है और आपका रथ दिखाई नहीं पड़ता। तो वहाँ भगवान ने फिर रथ का विवेचन किया है। सौरज धीरज रथ जही चाका। अभी बड़ा प्रसंग है, बीजी बार पालीताना बुलाओ सो तो सांभड़ा भी सो, है ना। लेकिन बहुत सुंदर प्रसंग है। धर्म अधर्म का हमें तो सार ग्रहण करना है, इस सभा में भी सार ग्रहण करना है। तत्व की बात क्या है? तत्व की बात यह है कि अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। दूसरे के धर्म के प्रति कभी अपमान की भावना नहीं रखना चाहिए। सनातन धर्म, हिंदू धर्म की जहाँ तक बात है, हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें यही शिक्षा दी है। लेकिन हमारे सिर पर अगर कोई तलवार लगाता है, मारेगा, तो हमारे दोनों हाथ उठ करके सिर की रक्षा करेंगे। तो इसी तरह से जब हमारे धर्म पर कोई आघात होगा तो सनातन धर्म की ये सब हाथ हैं, ये जितने बैठे हैं मंच पर, ये हाथ हैं, ऊपर उठेंगे, ये ऊपर उठेंगे। ये अधर्मी लोग क्या करते हैं? कंस ने बहुत प्रयास किया कि देवकी के एक भी पुत्र ना बचें, 6 बेटों को मार दिया। कथा સાંભળી તમે ભાગવતની? અહીંયા તો ભાગવત ખૂબ થાય છે આપણા ક્ષેત્રમાં। तो अंत में भगवान ने माया रची और नंद बाबा के यहाँ चले गए और योग माया को कंस ने पकड़ करके पत्थर पर पटकना चाहा। तो योग माया ने कहा किम मया हत्या मंदो, अरे मुझे मारने से क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला तो मथुरा में पैदा हो गया है।
सो कंस को रात भर नींद नहीं आई, सवेरे ही सभा बुलाई, सभापतियों को बुलाया, अघासुर, बकासुर, बत्सासुर, सक्टासुर, जितने असुर थे सब आ गए। एक 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 महिला कोटा से भी थी माता जी, पूतना जी, तो पूतना भी थी उस सभा में, तो वो भी बैठी सभा में। कहा कि क्या किया जाए, तो यथा राजा तथा प्रजा, राजा जो सुनना चाहती है, राजा जो सुनना चाहता है उसके मंत्री वैसा ही बोलते हैं। लालची जो मंत्री होते हैं, मारीच जैसे तो सब नहीं मिलेंगे, मारीच जैसे तो सब नहीं मिलेंगे। मारीच ने खूब समझाया, रावण को नहीं माना, लेकिन उसने समझाया। यहाँ तो कंस से कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण का वध होंगे, कहा कि विष्णु भगवान को बल मिलता है सनातन धर्म से। मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातना, सनातन धर्म से विष्णु भगवान को शक्ति प्राप्त होती है। तो पहले सनातन को नष्ट करो। कहा सनातन कहाँ कहाँ रहता है? गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मयि धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनन्तः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। ये सब धरणी को धारण करते हैं, एटलीस्ट धर्म को धारण करते हैं, माने सनातन धर्म को धारण करते हैं। जब तक ये सब कमजोर नहीं होंगे, क्या करें? गुरुकुल बंद करा दीजिए, पाठशाला बंद करा दीजिए, यज्ञशाला बंद करा दीजिए, गौशाला बंद करा दीजिए, अग्निहोत्र बंद करा दीजिए। सभासदों ने सलाह दी, कंस ने वैसा ही किया, कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन अंत में छोटे से श्री कृष्ण, अल्प आयु वाले श्री कृष्ण से महान बलशाली असुर पराजित हुआ। ये सनातन धर्म है, एष धर्म सनातना। इसलिए अब हमने ये बात क्यों बताई? हम तो प्रवचन पूरा कर दिए थे, लेकिन ये बात बताना भी जरूरी था कि आज सनातन धर्म पर जो आक्षेप कर रहे हैं वो कौन है? वो कौन है? सनातन धर्म पर आक्षेप करने वाले कौन हैं? हमने श्लोक सुना दिया, अर्थ बता दिया। इसी तरह से हम रामायण से भी बता सकते हैं, पद्म पुराण से बता सकते हैं, स्कंद पुराण में भी यही उल्लेख प्राप्त होता है। और महाभारत का शांति पर्व उठा करके देख लीजिए, जब भीष्म जी उपदेश करते हैं, युधिष्ठिर को गिलानी होती है कि हमने राज्य के लिए अपने भाइयों का वध कर दिया, तब भीष्म जी उपदेश, इतना सुंदर उपदेश महाराज जी, कि अगर पढ़ लें तो पूरा धर्म उतर जाए गले के अंदर। तो ये सनातन धर्म, सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों की रक्षा के लिए, सनातन कल्याण करने के लिए सनातन वेद हमारे सामने प्रदान किए। अरे मनुष्यों, तुम हमारे अंश हो, संकट में पड़ जाओ, वेदों का आश्रय लेना, वैदिक धर्म का आश्रय लेना, सनातन धर्म का त्याग नहीं करना, कभी तुम्हारा कल्याण होगा। वो दृढ़ता हम में होनी चाहिए। रही समस्या यहाँ की, जो पालीताना की समस्या है, तो हम सभी संतों का अगर मत हो तो हम ये चाहेंगे कि एक बार हम पीढ़ी से बात कर लें। ठीक है ना? सबकी राय हो तो अहमदाबाद में हम और मुक्तानंद बापू जी और 3 संत, और वो 3 संत का चुनाव बापू कर लेंगे। ये जो आगे क्या नाम, नारायण, हाँ, जो भी हैं, तो 2 यहाँ के लोकल रहें जो समस्या बता सकें, और हम उन्हें सूचना देंगे, आएंगे, अपने लोग रास्ता निकालेंगे। क्यों झगड़ा करें? झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही रास्ता निकल आएगा, ऐसे ही रास्ता निकल आएगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो समझदारी वहाँ भी है, उनमें भी होनी चाहिए। और अगर बात करने से, जो विचार से जो समाधान हो सकता है, देखो बड़े बड़े युद्ध
मैं समझता हूं कि कारगिल के बाद भारत का युद्ध किसी से नहीं हुआ, है ना। कारगिल के बाद किसी से युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बातचीत हो रही है इसलिए। हो सकता है, हम विचार करें। हमको परमात्मा ने बुद्धि दी है, प्रमाण प्रमेय को सिद्ध करने का यहाँ मन मस्तिष्क है हमारे पास। उस विचार को हम सामने उपस्थित रखेंगे और वो लोग भी विचार करेंगे, अपने धर्म का पालन अपनी रीति से वो करें, हम लोग अपनी रीति से करें। आनंद जी, कल्याण जी वाले जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, हम खुद उनके साथ बैठेंगे, हम खुद बैठेंगे। वो नहीं आ सकते, हम अहमदाबाद जाएंगे, हम अहमदाबाद जाएंगे 4 संतों को लेकर के। कोई भीड़ नहीं होगी और उनका कोई अपमान भी नहीं करेगा। बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे, उस रास्ते पे दोनों को चलना है, सीधी बात। दूसरी बात रही कानून की। कानून की जो बात है, कोर्ट का जो आर्डर है, उस आर्डर को मानने के लिए पालीताना के संत समाज भी तैयार होना चाहिए और जैन समाज वालों को भी तैयार होना चाहिए और प्रशासन को भी कानून का पालन कराना चाहिए। लोकल जो जिला प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है कोर्ट के आर्डर का पालन करवाना। तो देख लिया जाए आर्डर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। जब मामला कोर्ट में चला है तो अभी दूसरा कोई बात आगे नहीं करनी चाहिए अपने को। दूसरा रास्ता अगर निकालना है तो यही निकाल सकते हैं कि बैठ के बात करें, तो कोर्ट में भी नहीं चलेगा, कोर्ट से भी वापस ले लेंगे, समाधान हो जाए तो क्या बात है। पूजा चाहिए और क्या करना है, हैं? हाँ, वो तो बात करेंगे ना उनसे, वो बात करेंगे। बात इसलिए तो बात की जाएगी, यही बात की जाएगी और क्या। तो ये यहाँ पालीताना की समस्या की बात है और देश और राष्ट्र और धर्म की बात में सबसे बड़ी बात यही होगी, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक क्रिया में धर्म का समावेश हो। हमारे जितने भी संबंध हों उनमें धर्म हो तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। द्वारकाधीश भगवान की